तो हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ते वक्त कहीं पे भी वर्ड नहीं है कि घर इन इंडिया होना चाहिए, यानी कहीं भी हो तो भी इनकम फ्रॉम क्या होगा। तो लंदन में घर है तो वहां तो सारा काम यूरो में है या पाउंड में, लेकिन इनकम टैक्स में इंडिया वाला तो बोला हमको रुपया में कैलकुलेट करके दो। तो उसी इंफॉर्मेशन के यूरो को रुपया में बदल दो। तो एक्सचेंज रेट दिया ही है एक यूरो का 46.5। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ तो है नहीं, 10,000 पर मंथ भाड़ा दिए हो तो 10,000 इंटू 12 इंटू 46.5 वही हो जाएगा ARR, वही हो जाएगा GAV। म्यूनिसिपल टैक्स 8,000 यूरो है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और लास्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 30%। कुछ लोग बोल सकते थे कि हम सारा यूरो में पहले कैलकुलेट कर लें और बाद में रुपया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी चलेगा। एक्चुअल रेंट गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बेस्ड कैलकुलेशन है, और फॉर्मेट का जो मेन पार्ट है वो कौन सा, ये वाला। शुरुआत कहाँ से, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और उसके बाद फेयर रेंट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऊपर, मैं जहां से अभी बात कर रहा हूँ उसकी बोलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ ARR। फिर तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो भी इसमें है वो बाद में बात करेंगे। एक फिगर जो होगा, सीधा सीधा ध्यान रहे, वो एक वैल्यू होगा, उससे म्युनिसिपल टैक्स को क्या करना है, लेस करना है। जैसे ही लेस करोगे तुमको मिल जाएगा तुम्हारा वॉट, NAV। क्या मिल जाएगा, NAV। NAV से माइनस होगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, और क्या माइनस होगा, फिर क्या आ जाएगा,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा ये फॉर्मेट का कहानी है। इस फॉर्मेट के रेंज के अंदर ही रहना है, कभी आपको इसके बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, कभी निकलने का जरूरत नहीं है। तो जब कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात होती है, सीधा सीधा दिमाग में चलता यही है। शुरुआत कहाँ से अभिषेक जी? येलो फिगर बोलो। शुरुआत कहाँ से? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या प्लस माइनस हो रहा है पहले? फिर ये आ गया कौन सा फिगर? नेट एनुअल वैल्यू आ गया। तो प्लस माइनस करके जो आना है वो तो आएगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये फॉर्मेट है जो हमेशा फॉलो हो रहा है। इस सवाल में ये भी था ना अभी। फिर क्या था? फिर क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन सब में नहीं था तो नहीं लिए। वही फॉर्मेट ही है जो हमेशा क्या है फॉलो होगा। अब रहा बैक में जीएवी किन किन चीजों को लेके आया? आरईआर और एआरआर। तो आरईआर क्या है? नहीं है, ले जा। आरईआर एआरआर। तो पहले फिर आरईआर चाहिए। तो आरईआर का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड। उसके आगे क्या लिखा? हायर ऑफ। तो तीन ठो रेंट आपको सब में पहले चाहिए, तीन चाहिए, तब जाके तुम्हारा ये आरईआर आता है। तो इस सिलसिले में आरईआर आने के लिए तीन चाहिए। तो सम यदि मान लो अपने बात करें तो मान लो इलुस्ट्रेशन 4, इलुस्ट्रेशन तुम्हारे पास देखो 5 तो फिगर दिया है। दिख रहा है? अब तीन तो हमारा काम वाला है। तीन अपना कौन सा है? काम वाला है ना। तो तीन जो अपना काम वाला है, जिसके बारे में अभी हम लोग नाम लिया, कौन कौन सा तीन तो नाम लिया बता? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फिर कौन सा लिया? फेयर रेंट। फिर कौन सा लिया? स्टैंडर्ड रेंट। तो जिंदगी में यदि अभी फॉर्मेट के आधार पे देखा तो जीएमबी फेयर रेंट एंड वॉट स्टैंडर्ड टेबल में दिख रहा है। दो घर है, रोमन 1 और वॉट रोमन 2। पहले तो चुपचाप वैल्यू ले, 50 और 76। फिर फेयर रेंट 36 और 80। फिर 40 और 100। तीन तो ये फिगर पहले लिखा चुपचाप। लिखने के बाद
रूल के आधार पे रूल कहता है कि आपका RER होगा कैसे, हायर ऑफ बट नॉट एक्सीड, पहला हायर ऑफ GMBA फेयर, कौन है हायर, 50, बट 100 से ज्यादा नहीं होगा, तो फिर स्टैंडर्ड 40 ही रह जाएगा ना। RER कितना रह जाएगा, 40। ठीक है, दूसरे वाले का RER क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा बट कम तो हो ही सकता है। तो पहले क्या निकलता है, RER। और RER निकालते वक्त दिमाग में क्या चला, आपके सामने है, कोई डाउट है तो बोल ले भाई, बुझले। GAV में कौन कौन सा वर्ड था, RER के साथ साथ ARR। ARR वाला हुआ वर्ड, ARR हुआ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, 12 महीने का जो होता है। लेकिन यदि माइनस होना है अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज बिजनेस की भाषा में बैड डेब्ट वर्ड क्या होता है, होता क्या है, पैसा मिलने वाला था। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी की भाषा में किराएदार था, पैसा नहीं मिला, तो क्या बोलेगा, अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो ARR लेते वक्त क्या बोला है, 12 महीने का जो है सो है माइनस वॉट। तो अपने सवाल में एनुअल रेंट 12 महीने का दिया और क्या दिया, तो इसका मतलब जब हम लोग ARR सम में लेंगे तो उससे अनरियलाइज रेंट क्या करेगा, माइनस करेगा ना, माइनस कर देगा। तो पहला वाला केस में कितना था, 48 से 10 माइनस 38, और दूसरे वाले में 96, दूसरा लिख लिया। इसके बाद GAV क्या कहता है, हायर ऑफ RER एंड व्हाट, ARR ऊपर लिखा ना, ऑब्वियसली अनरियलाइज माइनस करने के बाद। ठीक है, तो बता इस केस में कौन, 40, इस केस में कौन, सवाल तेरे से पूछा है GAV निकालो, कंप्यूट व्हाट, तीनों कॉलम भर दे, दोठो का 3 कॉलम। समझ में आया, PGBP बैड डेब्ट को क्या करते थे हम लोग, अलाउबल एक्सपेंसेस ना, माइनस कर लेते थे, क्या बोल के, ये डूबा है, डिपार्टमेंट भी बोला ठीक है माइनस क्या है। बट कभी कभी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हम माइनस नहीं करने देंगे, माइनस। तो इनकम टैक्स में भी, हाउस प्रॉपर्टी में भी अनरियलाइज रेंट माइनस करने के कुछ कंडीशन है। इनकम टैक्स ऑफिसर पहले उसको देखता है कि भाई माइनस करने के लिए कुछ शर्तों को क्या करना होगा,
पूरा करना होगा। और वो कहाँ बोला है? रूल 4 में। हाँ बोला है अनरियलाइज रेंट माइनस करने का कंडीशन है रूल 4। कभी जिंदगी में थ्योरी दे दिया या बोलेगा कि रूल 4 का कंडीशन फुलफिल किया है तो इसका मतलब कि अनरियलाइज रेंट माइनस होगा। 4 कंडीशन। रोमन 1 क्या बोला? बोनाफाइड मतलब एक रियल रिलेशन होना चाहिए टेनेंट और लैंडलॉर्ड का। अब कोई रिश्तेदार को रखे हो तो भाड़ा नहीं भी मिला होगा। दूसरा, भाड़ा नहीं दिया तो फिर प्यार मोहब्बत का निकाल फेंको, और नहीं तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लो। और तीसरा कंडीशन, तुम्हारा दो दो ठो घर में, एक ठो में भाड़ा दे रहा है एक ठो में नहीं दे रहा, मतलब ऐसा कैसे होगा? एंड चौथा, पैसा नहीं दिया तो भाई लीगल एक्शन लो। और लीगल एक्शन यदि नहीं ले रहे हो तो उसका कारण वैलिड होना चाहिए। तो छोड़, कुछ नहीं बोला तो मान लेना पीजीवीपी के बेडरूम की तरफ अनरियलाइज रेंट का कंडीशन भी फुलफिल है, इसलिए अलाउ क्या है। कभी कभी डिपार्टमेंट बोला अलाउ नहीं करेंगे, तो अलाउ नहीं करेंगे तो नेचुरल है क्या होने वाला है, यहाँ वो माइनस नहीं करने देता, डिसअलाउ कर देता। क्योंकि यहाँ माइनस करने का मतलब ही क्या हुआ? अलाउ कर रहा, तभी तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। उजलन मैडम, तो लीगल भाषा को भी थोड़ा समझने का आदत डालिए। जिंदगी भर कब तक कोई समझाता रहेगा? खुद भी तो समझना पड़ेगा कि भाई लिखा है तो इसका मतलब क्या। लिखा है तो मतलब यही सब है कि भाई तू माइनस करने को बोल रहा है तो माइनस करने के लिए रूल 4 का कंडीशन फुलफिल करना होगा। क्लियर है? अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू यदि मुझे लाना है तो समझ में आया। अभी पिछले क्लास जो किए थे वो सीधा था, कोई अनरियलाइज रेंट नहीं था, कोई अनरियलाइज रेंट, बट इस बार में है। क्लियर है? तो चल भी आ जा। अनरियलाइज रेंट यदि रहेगा तो कहाँ बदलाव हुआ? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल की जगह पे क्या कर लेना होगा तुझे उससे? ठीक है, अनरियलाइज रेंट क्या करना होगा? प्लस कर लेना होगा, तब जाके तेरा जीएबी लाएगा। तो मेन फॉर्मेट हमेशा यही रहने वाला है, बस इसी में थोड़ा दाएं बाएं क्या है होगा। अब आजा, जीएबी के लिए कौन सा दो फिगर चाहिए? आरईआर और एआरआर। आरईआर के लिए कौन सा 3 फिगर चाहिए? समझ गया? अनरियलाइज रेंट नहीं मिला, माइनस नहीं होगा। रूल 4 का कंडीशन फुलफिल करोगे तो माइनस होगा। साल भर 12 महीने का किराएदार था बट पैसा नहीं दिया तो सरकार बोली ठीक है, माइनस करके ही तेरे से टैक्स के बारे में सोचेंगे। अब आजा, वो जो पैसा नहीं मिला था माइनस हो गया ना रियलाइज रेंट, बट क्या मांगना छोड़ दिया था? तो किसी न किसी दिन तो मिलेगा। तो जिस दिन मिलेगा उसको तू क्या बोलता है? तो उस दिन सरकार बोली भाई अब तो दे इस पे। क्लियर? तो उस साल मिलेगा या उसके बाद के वर्षों में मिलेगा? उस साल तो माइनस हो गया, इसका मतलब मिला ही नहीं था। मिला तो कब मिला? बाद के वर्षों में। तो जब बाद के वर्षों में मिलेगा ना,
तो उसको हाउस प्रॉपर्टी साल भर का निकालने के बाद सोचना, उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के बाद सोचेगा। समझ में आया? उसके पहले मत सोचना, बिकॉज पहले तो जिस ईयर का निकाल रहा उस ईयर का पहले चुपचाप निकाल ले। ठीक है? और मिलेगा इस साल रिकवरी कौन सा, पीछे के वर्षों का, तो पीछे के वर्षों का वो सब करने के बाद सोचना है। ठीक है? लेकिन सोचते वक्त उससे 30% क्या होगा, माइनस, स्टैंडर्ड वाला। ठीक है चे? अब आ जाए इसी पे सवाल, कभी कभी छोटा सा आता है कि 30% करके 25 ये कहता है जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? तो सम नंबर इलस्ट्रेशन 5 में बोल तो। बहुत बढ़िया। उस समय तो तुम्हें अलाउ किया नहीं, जुड़ने का सवाल ही नहीं। बाद में नहीं देंगे भाई, क्योंकि तुम शुरू में तो हमसे क्या किया था, टैक्स ले लिया था, तो रिकवरी पे टैक्सेबल बैड डेप्ट वाला स्टोरी। इसके बाद वाला में, 9 में से 6 अलाउ, कितना अलाउ हुआ था, 6। तो डिस अलाउ कितना हुआ था, 3 डिस अलाउ हुआ था। रिकवर कितना हुआ, तो 4 में से बोलेंगे सर 3 तो डिस अलाउ वाला मिला है। तो बोला ठीक है, एक पे तो दे, एक पे 30%, 300 माइनस होके। तो स्टोरी है कि टैक्सेबल कौन सा होगा, रिकवर्ड अमाउंट से कौन सा हिस्सा माइनस करेगा, वो टैक्सेबल होगा। बट 30% उससे माइनस होके होगा। तो इसमें क्या बोला, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट क्या होगा, 0, क्योंकि डिसअलाउ पूरा साथ का साथ था। और दूसरा में, छोटा सा दिखा दे फटाफट।
कहते পরেরটাতে हो गए हो भैया। चलिए, तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट देख रहा था, तो अब आजा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट के बाद अगले हिस्से में एरियर रेंट। कौन सा रेंट? एरियर रेंट बोलने से फीलिंग क्या? अनरियलाइज रेंट और एरियर मिस कंफ्यूज कर देता, दोनों सेम लगता है दोनों। बट एरियर बोलने का मतलब, मान ले किसी किराएदार को घर दिया, पूछा भाई रेंट कितना, बोला 6,000 रुपया महीना। बोला ठीक है, किराए पे आ जाते हैं। तो बोला कितने साल का? तो बोला जब तक तेरा मर्जी तब तक रहे। तो बोला रेंट? बोला 3 साल बाद सोचेंगे। 3 साल तक तो रेंट कितना रहेगा? 6,000। 3 साल बीत गया। 3 साल बाद किराएदार बोला सर रेंट कितना? तू बोलता 9,000। किराएदार बोलता हम 7,000 से ज्यादा नहीं देगा। दोनों में झगड़ा। ठीक है। अब झगड़ा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि तो निकाल नहीं सकता था। मैटर गोज टू कोर्ट। कोर्ट में फिर तारीख पे तारीख पढ़ना क्या हुआ, 2 साल तक झगड़ा चला। 2 साल के बाद कोर्ट ने फैसला दिया, ना तेरा ना उसका, 8,000। ना 7 ना 9, 8,000। चल मान लिया दोनों। अब जो तीसरा साल तक, 2 साल तो झगड़ा चला। मकान मालिक बोला भाई रेंट दे, बोला अभी तो झगड़ा चल रहा है। बोला भाई झगड़ा तो 7 और 9 का है, 6 तो दे। 7 और 6 तो देते जा। 7 और 9 बाद में सोचा जाएगा। 2 साल बाद फैसला आया कितना, 8। तो तू क्या बोला, दे आप रेंट 8,000 करके, बोला लो। तो बोला पिछला दूसरा जो कम दिया था 6,000, ये 8,000 कब से लागू होगा? भाई 2 साल से ही तो 2-2 हजार करके 2 साल में तुमको क्या किया था, कम दिया था ना? क्या कंफर्म था उस समय 2 साल में? तो तुम तो इनकम टैक्स में कितना इनकम दिखा रहा होगा, 6-6 दिखा रहा होगा। 2 साल बाद डिपार्टमेंट क्या बोला, भाई वो जो 2 साल का मिला वो तो सर पिछला है। तो बोला पिछला कौन सा तू ज्यादा दिया था? ये जो 2 साल का तेरे को एक्स्ट्रा मिला, इस पैसे को बोलते हैं व्हाट, एरियर रेंट। समझा? तो बोला ये कहाँ आएगा सब में, साल भर का तो हो ही गया। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या बुझाया कुछ? पहले साल भर का जैसे था चलेगा। और उस एरिया से भी 30% क्या होगा,
तो सवाल क्या बोला सब नंबर 18? हो गया दादा? सवाल पढ़ के समझो पहले कुछ। तो बैक डेट से रेंट 5 से बढ़ के कितना हो गया? तो करेंट ईयर का तो 8,000 करके होगा ही, 96। उसमें से म्युनिसिपल माइनस होगा तो एनएवी। कुछ नहीं बोला तो एआरआर ही जीएबी। अब इसमें जीएमबी फेयर रेट स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो वो जीरो भी है तो एआरआर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो एआरआर इस बार साल के लिए कितना है? 8,000। 8,000 इंटू 12 कितना? 2,000 माइनस होके एनएवी कितना? 94। उसका 30% कितना? 28,200। 94 नौ तिरी 27 चार तिहाई 12, 28,200। तो 94 से 28,200 पहले क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस होने के बाद का करंट ईयर का इनकम कितना? ठीक है। और एरियर रेंट कितना मिल रहा है? 5 की जगह 8। 3,000 करके 2 साल का। 3 12 36 दूनी 72। 21,600 माइनस। बुझलेन? एरियर रेंट रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से। बाद में मान ले मकान मालिक खाली करने गया, बोला छोड़ दो। बोला क्यों सर? बोला भाड़ा में पोसाएगा नहीं। तो बोला सर हम पीछे से ही बढ़ा के दे देते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ? कोई कुछ खराब खराब नहीं किया।
बुझलेन? पूरा डाल दो कि फॉर्मेट में चला क्या क्या दादा। जीएबी से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, एनएबी से स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, एरियर रेंट माइनस ऐड दोनों में करके लास्ट का टोटल इनकम फ्रॉम क्या बोल लेगा, हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर द ईयर है, लेकिन उसमें पुराने भी क्या हो गए, जुड़ गए ना। समझ में आया? जुड़ गए। तो लाइफ में जब कभी भी हाउस प्रॉपर्टी का कोई नाम ले अपने इनकम टैक्स लॉ में, एकदम सीधे सीधे ये पिक्चर आंखों के सामने घूमना चाहिए, सीधे सीधे, बिना कोई कंफ्यूजन और डाउट के। लाइफ में कोई बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोला भाई फॉर्मेट ये है, जो होगा इस फॉर्मेट के दायरे में वो क्या है, बंधा होगा। अब रहा ऊपर में आर ई आर ए आर आर, तो आर ई आर का नौटंकी ऊपर में ये सब था, और फिर ए आर आर का नौटंकी ये सब था, लेकिन एक नौटंकी अभी और है, तब जाके वो पूरा फॉर्मेट हो जाता है, और वो है व्हाट, वैकेंसी। वैकेंसी मतलब घर खाली पड़ा रहा, घर क्या रहा, खाली पड़ा रहा। घर 12 महीना किराए पे होना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस ईयर अप्रैल से मार्च होना चाहिए था ना। लेकिन 10 महीने बाद हो सके कोई किराएदार घर छोड़ के चला गया, किराएदार मिल नहीं रहा है, तो घर मेरा खाली तो रह ही सकता भाई, और हम उसमें खुद भी नहीं रहते थे। इनकम टैक्स वाला बोला भाई टैक्स दे, तो बोला सर 12 महीना पे तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि 2 महीना तो मेरा घर किराए पे आ ही नहीं। आप तो एआरआर में वर्ड कौन सा बोले हो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, रिसीव नहीं, तो रिसीवेबल तो आप 12 महीना लपेट देते हो। तो सवाल में यदि वैकेंसी आ गया, तो थोड़ा थोड़ा करके पिछले क्लास से यही देख रहा था कि पहला काम तो क्या है, निकालना। पहला काम क्या निकालना है। अब जीएवी निकालने में अलग अलग क्या क्या पार्ट है, पहले वो कंट्रोल कर रहा, तो समझ रहा है। यदि वैकेंसी आया तो पहले तो 12 महीना का रेंट लिख, भले ही घर 2 महीने का खाली था, अनरियलाइज नहीं है तो फिर माइनस कर ले, अलग बात है। वैकेंसी लिखने के बाद जीएबी के लिए अब देख, वो जो पूरा पॉइंट था वो, क्योंकि अब तक मैं उसे बार बार मिटा देता था, अब जीएबी का कंप्लीट रूल तेरा क्लियर हो जाना चाहिए। अलग अलग सवाल में छोटी छोटी अलग अलग चीजें यही है। बोला हायर ऑफ आर ई आर एंड, और इफ ए आर आर इज हायर, तब वैकेंसी क्या होगा, माइनस होगा।
पूरा नोट कहानी ऊपर में दिख रहा है बाबू। जीएवी के बाद सिंपल सा रूल है, चाहे वो कोई भी सवाल हो। बीच में क्या एक्स्ट्रा होगा अब तो बात करेंगे आगे, बट मेन फॉर्मेट यही होगा हमेशा। लेकिन जीएवी कैसे आएगा पहले वो भी तो क्लियर करें। तो जीएवी कैसे आएगा वो है ऊपर कहानी। पहले आरईआर निकालना है, तो 3 फिगर को देख के पिछले क्लास जीएमबी एनएमबी का टेंशन देखा था। फिर एआरआर लेना है, देखना अनरियलाइज रेंट है, तो बोला हाँ है, बोला रूल 4 कंडीशन फुलफिल, बोला हाँ, तो बोला एआरआर से माइनस कर दो, बोला ठीक है। बोला वैकेंसी है, बोला हाँ, तो बोला वैकेंसी का पहले रेंट लिख लो। अब यहाँ पे अलग अलग लोगों का आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में देखा तो कुछ ऑथर कुछ ले रहे हैं, कुछ कुछ ले रहे हैं, क्योंकि लॉ का प्रोविजन बहुत क्लैरिटी से नहीं लिखा है, इसलिए वो मैटर ऑफ डिबेट है वैकेंसी के कारण। अपना थोड़ा कॉन्सियसनेस पे मैं एक ही गिरीश आहूजा जी को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि दो बड़े धुरंधर हैं टैक्स के जो पुराने जमाने के थे, गिरीश आहूजा एंड विनोद कुमार सिंघानिया, वीकेएस। आजकल भले ही प्रोफेशनल लेवल में टीचर होंगे अलग अलग, बट प्रैक्टिस के लेवल पे यही दो महानुभाव बुक्स लिखते हैं टोटल, यदि कंप्लीट कोई बुक्स लिखता है तो टैक्स पे। बाकी लोग तो क्लासेस के हिसाब से पढ़ाते पढ़ाते जो भी है, बट प्रैक्टिस के हिसाब से यदि मार्केट में कोई बुक्स दो मिलता है तो वो है सिंघानिया जी का और एक है गिरीश आहूजा जी का। बाकी लोग कहीं भी उनके आसपास नहीं है, और मेरे को आहूजा जी वाला ज्यादा बेहतर लगा था। तो यहाँ पे तुम मेरे से कभी बोला सर यहाँ कुछ अलग किया है, मुझे नहीं जानना है, मैं आहूजा जी के हिसाब से फॉलो करता हूँ। कोई और क्या बोला नहीं बोला, तो वैकेंसी को लिखने के बाद यदि एआरआर ज्यादा हुआ तो ही वैकेंसी माइनस होगा, नहीं तो आरईआर ही दिए भी हो जाएगा, और आरईआर किंतु 12 महीने का है। आरईआर किंतु 12 महीने का, वहां वैकेंसी नहीं माइनस हुआ, यही मैटर ऑफ डिबेट है। तो नंबर 2 क्लास नोट्स का चार्ट टोरेंट जो होना चाहिए दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, और वैकेंसी कितना, 2 मंथ। क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधा सा कहानी जान ले, आपको पहला काम तो चुपचाप 4 कॉलम लेना है, चारों का। फिर क्या लिखते हैं, फेयर रेंट, और तीसरा है व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट। तो पहले जो 3 इंफॉर्मेशन आरईआर के लिए चाहिए पहले उसको क्या करना है, लिख लेना है, जो कि सब में दिया रहता है। जीएमबी एनएमबी का नोटंकी कर सकता है, साइलेंट रहे, कोई मेट्रो शहर ना दिखे तो मान लेना नॉन मेट्रो, नॉन मेट्रो में जीएमबी एनएमबी सेम। समझ में आया। चलिए, आरईआर का कंडीशन क्या है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आरईआर का पूरा नाम, रूल क्या है, हायर ऑफ किसका, जीएमबी एंड फेयर रेंट, दोनों में जो हायर, लेकिन स्टैंडर्ड से ज्यादा, पहले ये लिख देना है, फिर एक एक का सोचना है,
चलिए हो गया। तो बोलो, पहला वाला में मलिक जी क्या होगा? आर बहुत बढ़िया। 60 और 65 में हायर कौन? लेकिन स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर 63। दूसरा में 68 कम तो हो ही सकता है। तीसरा में 45। चौथा में, समझे? आर लिखने का रूल यही रहा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ARR से अनरियलाइज रेंट माइनस, अनरियलाइज तो है ही नहीं, तो जो ARR है वही चुपचाप पहले 12 महीने का क्या करो, बैठा लो। तो बैठ गया। यार बेटा, तो इसके बाद वैकेंसी रेंट लिखेंगे। सारे घर कितने महीने खाली? सारे घर बोला है 2 महीने करके खाली थे, तो 2 महीने का सबका रेंट ही वैकेंसी होगा। कैसे आएगा रोमन 1 का? अभी कहाँ भाग रहा है, मैं वैकेंसी रेंट की बात कर रहा हूँ। कैसे निकलेगा? ये सारे तो 12 महीने के हैं, और सबको 12 से डिवाइड किया तो पर मंथ आ जाएगा, और सब में 2 से क्या करेगा? पहला वाला का कितना 2 महीने का? दूसरे वाले का 8, तीसरे वाले का 10, चौथे वाले का 11। तो पहले तो लिख जाओ वैकेंसी रेंट। नेक्स्ट, यदि बात करोगे तो GAV का रूल क्या बोला था आप? हायर ऑफ RER ARR। If ARR is higher, then vacancy deducted। ठीक था? तो पहले आप लिख लिए कंडीशन। बुझलें दादा? बुझाया? चलिए, पहले वाला में हायर कौन? तो यदि ये हायर है तो ये क्या होगा? तब ये कितना? बुझले? ई दोनों में हायर, तो ये माइनस नहीं होगा। ये दोनों में हायर, तो फिर ये क्या होगा? और ये दोनों में हायर, माइनस नहीं होगा। बुझले? तो चौथा और आखिरी तूने सीखा, यदि सब में क्या वैकेंसी रहा तो
समझ में कुछ आ रहा है? जीएवी निकालते वक्त दिमाग में चलता क्या है? तो जीएवी निकालना पहला काम है। घर भाड़ा पे दिए हो, 12 महीना सब कुछ शुभ शुभ चला तो 12 महीने का मिलेगा। अशुभ चला तो किराएदार है, पैसा देने लाने जाते हो तो मार के भगा देता है। अनरियलाइज रेंट। आ कभी कभी तुम्हारा घर ही अपशकुन है, किराएदार टिकता ही नहीं है, भाग जाता है, वैकेंसी। तो इलुस्ट्रेशन 7 का चारों का जीएबी फटाफट बता। इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 87। सही गलत लिख, चारों का चारों है ही है। इलस्ट्रेशन 7। तो यदि अनरियलाइज रेंट रहा तो अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद कंपेयर करते हैं। बुझले? मिला के देख लो। 63, 62, 12, 63, 68, 72, 14, 58, 45, 46, 10, 36, 72, 50, 11, 72। यही है। कुछ कुछ समझ में आया? जीएबी निकालते वक्त अनरियलाइज वैकेंसी, ये सब सोचते क्या है? और 10 मिनट। आज हो गया बुधवार, बृहस्पति शुक्र शनि। अभिषेक जी हुआ? समझ में आया? ना ना, घर पे। करंट जैसा। चल भाई देख, जीएवी जानने के पहले मैक्सिमम यही ना। जीएवी के पहले मैक्सिमम कितना, यही तो। इससे ज्यादा कभी नहीं होने वाला जीएवी में। पिछले क्लास नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस का ज्ञान दिए थे, लास्ट की तरफ थोड़ा देख लेना। तो जीएवी आ गया। फॉर द ईयर के बाद वाला भी दो देख लिया। अब तुझसे बात करने वाला हूं इसके बीच वाले हिस्से में, दो आइटम पे से खास कर। टोटल देख, जीएबी तो आ ही गया, तो और 3 आइटम पे थोड़ा सा पहले डिटेल बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अब थोड़ा डेप्थ जाना है कि इसमें ज्यादा क्या होगा। जिंदगी में जब एक फॉर्मेट बेस्ड सम होता है ना, तो फॉर्मेट में बस वही है कि इस कंटेंट में क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम, यानी ऊपर की कहानी में क्या क्या मैक्सिमम हो सकता है वो देख रहा था। अब हम लोग ज्यादातर तो ARR भी बन जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो। अब रहा कि इस 3 में से एक आइटम तो कभी सर दर्द करता ही नहीं है।
वो बोला भाई हमको काहे देख रहा है, जो तेरा एनए भी आएगा 30% ले लेना, इसमें हम और क्या बोल दे, सीधा साधा है। तो जो डिपेंडेंट है वो तो ऐसे ही भरोसे पे रहता है, अपना वजूद तो है ही नहीं का। जो इंडिपेंडेंट होता है वही तो नखड़ा वाला होता है। ठीक है, तो अब इस पे मैक्सिमम क्या होगा और व्हाट इस पे मैक्सिमम क्या होगा। और खतरनाक आइटम यदि कुछ होता है मैक्सिमम वाला, तो ये ऊपर वाला भी क्या है, घर का टैक्स है, म्युनिसिपैलिटी जो लेती है माइनस। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसी पे बात करेंगे, एक एक के बारे में। तो यदि चैप्टर को तू देखेगा तो पहला कहानी, तो पहले हम लोग पिछले क्लास में ये देखा था, कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। फिर थोड़ा सा ये केस था कि हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये एक थ्योरी है, डीम्ड ओनर अभी डिस्कस नहीं किए हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा नोट्स है, एक घर को लेके झगड़ा है, ए बोलता मेरा, बी बोलता मेरा, डिपार्टमेंट बोलता भाई मेरा क्यों कौन देगा, तो लोग तो तू अपने में झगड़ा करा, बोला हम ही लोग का फैसला नहीं हुआ तो आपको कहाँ से हम लोग दे दे। डिपार्टमेंट बोला हमको नहीं मालूम, तुम लोग झगड़ा जिंदगी भर करेगा तो बैठा रहेगा, हमको दो हमारा। तो बोला कौन देगा, बोला जिसको मिला वही देगा। तो वो कहानी था, घर गिरवी दे दिया तो भी, बोला घर गिरवी देने का मतलब घर नहीं उठा के बैंक को दे दिया, घर में तो तू ही रहता है, तो पेपर गिरवी दिया है। फिर 10 का कहानी तो मालूम ही था, घर है फिर भी सारा इनकम क्या होगा, एग्जाम, ये घर रहा तो। कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट थोड़ा बहुत चैप्टर का कंट्रोल के लिए ध्यान रखना है। तुमको तो एक तो सवाल देगा, बात खत्म। एक बार जब क्लियर हो जाएगा किराए वाला तो ये सब के बारे में भी बात बाद में करेंगे। अभी तो हम इसी पे ही हैं कि घर को किराए पे दिए हो। वही फॉर्मेट वाला हिस्सा था जो दिखा रहे थे बार बार। फिर जीएमबी पे क्या क्या मैक्सिमम नौटंकी हो सकता है वो देखा था पिछले क्लास। उसी जीएमबी पे 2 सवाल इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 बनाया था। इसके बाद बात हुई थी कि फेयर रेंट क्या, स्टैंडर्ड क्या, एआरआर क्या। घर यदि लेट आउट वाला ही अभी चल रहा है, ये सब के बारे में बात ही नहीं हुई। तो हम लोग सीखे पहले जीएवी कैसे निकालते हैं लेट आउट का। सिचुएशन 1, जब सब कुछ शुभ शुभ है, कोई नहीं अनरियलाइज नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, तो एक तो छोटा सा आरईआर का सवाल था। स्टेप 1 की आरईआर कैसे निकालते हैं, स्टेप 2 एआरआर क्या है, एंड स्टेप 3 जो दोनों में हायर होगा वही क्या हो जाएगा, जीएवी। इलस्ट्रेशन 3 देखा था। फिर देखे थे कि जब अनरियलाइज है बट वैकेंसी नहीं है, तो एआरआर से अनरियलाइज रेंट क्या होगा, माइनस होगा। अनरियलाइज रेंट माइनस करते वक्त कुछ कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। इसी पे इलस्ट्रेशन 4 अभी देखा। रिकवरी जब होगा तब क्या करेंगे, उस पे स्टोरी देखा। फिर अमाउंट को लेके कि कितना टैक्सेबल होगा। फिर सिचुएशन 3 यदि वैकेंसी है और अनरियलाइज नहीं है तो वही सब कहानी, और इस पे क्लास नोट्स का 2 नंबर सवाल देखा। और जब अनरियलाइज और वैकेंसी दोनों है तो अभी 7 नंबर देखा। अभी तक तो तू लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या निकालना सीख रहा था, जीएबी। अब टुकड़े पे बात करेंगे अगले क्लास से, म्युनिसिपल टैक्स, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड और व्हाट इंटरेस्ट लोन, ये सब जो आगे हिस्सा है। तो थोड़ा थोड़ा करके तू चीजों को एकदम परफेक्ट कर, जिंदगी में कभी भी हाउस प्रॉपर्टी
इससे ज्यादा नहीं होने वाला। होमवर्क पिछला वीडियो तुम लोग क्लियर कर, फिलहाल कोई होमवर्क नहीं। কালকে আবার ক্লাস আছে এটাই